अभी हमने ज़िक्र किया एनजीओ, तो एनजीओ का जब भी नाम आता है एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ जाती है। आप सबसे पहले बताइए कि जब आपने अपना ये सम्मेलन शुरू किया था, कब शुरू किया था, कैसे शुरुआत हुई? हमारी ये संस्था 1975 से ऑल ओवर इंडिया में बनी हुई थी। 2021 से मैं इस संस्था का स्टेट प्रेसिडेंट बना। डिप्टी कमिश्नर जलंधर है, मेरी डॉटर इन लॉ कोमल मित्तल डिप्टी कमिश्नर मोहाली है। इसमें हम बच्चों की फीसें, अगर कोई बच्चे पढ़ाई में होशियार हैं, जो गरीब हैं या जो पे नहीं कर सकते, उनकी फीसें हम देते हैं। परिवार के लिए हम राशन की को देते हैं। जैसे अभी हमने लेटेस्ट जो है 2-3 कैंप लगातार लगाए हैं, जिसमें हमने आर्टिफिशियल लिम्स दिए हैं, व्हील चेयर दिए हैं, हीयरिंग एड्स दिए हैं। जिस तरीके से एनजीओ का नाम ही है अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, तो सभी के मन में यही सवाल आता है, मेरे मन में भी यही सवाल है कि क्या सिर्फ अग्रवाल समाज के लिए ही आपकी जो संस्था है वो काम करती है, या फिर जो और भी नीडी लोग हैं उनकी भी सहायता होती है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं रिसर्च कर रहा था आपके बारे में थोड़ा बहुत, तो कुछ मुझे पता चला कि जो आपके एनजीओ द्वारा और आपके द्वारा भी कुछ बच्चों को अडॉप्ट भी किया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा। हमारे पास इस वक्त 8 परिवार ऐसे हैं, तो उनके परिवारों का हम अब तक राशन दे रहे हैं, उनके बच्चों की फीसें दे रहे हैं। एक सवाल ये भी है, जब इतने कैंपेन चल रहे हैं अब, तो फंड इशू बनता है कभी, क्योंकि फंड तो काफ़ी चाहिए, तो फंड्स को लेकर क्या कुछ चुनौतियां हैं? और दूसरा सवाल इसी में ही है, क्या सरकार ने कभी टाई अप करने की कोशिश की, या फिर आपने कभी सरकार से टाई अप करने की कोशिश की? ना तो हमने सरकार से कभी टाई अप किया और ना ही सरकार ने हमारे से करी। मैं अपने साथियों का, अपने मेंबर्स का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जब कभी भी हमने आपस में डिस्कस किया किसी अच्छे कार्य के लिए, तो हमारे कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो हमने कमेटी बना रखी है, वो फ़ौरन उस फंड को हाँ भर देते हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक सवेरा पर, और आपके साथ मैं हूँ रोहित उत्तम। आज हमारे साथ अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब प्रेसिडेंट मिस्टर सुरेंद्र अग्रवाल जुड़े हैं। इनसे तमाम जानकारी हम लेंगे, बातचीत करेंगे इस खास पेशकश में। इनसे जानेंगे कि कैसे इनकी संस्था काम करती हैं, कैसे लोगों तक पहुंचती है, और अब तक क्या कुछ खास हो चुका है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक सवेरा पर। दैनिक सवेरा के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। सर, जैसे कि हमने जिक्र किया एनजीओ, तो एनजीओ का जब भी नाम आता है एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ जाती है। आप सबसे पहले बताइए कि जब आपने अपना ये सम्मेलन शुरू किया था, कब शुरू किया था, कैसे शुरुआत हुई? मैं सुरेंद्र अग्रवाल, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का पंजाब प्रेसिडेंट। हमारी ये संस्था 1975 से ऑल ओवर इंडिया में बनी हुई थी। 2021 से मैं इस संस्था का स्टेट प्रेसिडेंट बना। ये हमारी एनजीओ, जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है गोपाल शरण गर्ग जी, उनके बाद जैसे मैं पंजाब में स्टेट प्रेसिडेंट बना, हमारी संस्था जितने भी चैरिटेबल काम होते हैं या जो भी हम करना चाहते हैं या जो भी लोग मिलना चाहते हैं, हम वो सब करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने ये स्टार्ट किया, जो एनजीओ हम कर रहे थे, जो स्टार्ट किया हमने, इसमें हम बच्चों की फीसें, अगर कोई बच्चे पढ़ाई में होशियार हैं, जो गरीब हैं या जो पे नहीं कर सकते, उनकी फीसें हम देते हैं। बच्चों परिवार के लिए हम राशन की को देते हैं। और जैसे अभी हमने लेटेस्ट जो है 2-3 कैंप लगातार लगाए हैं आर्टिफिशियल लिम्स के, जिसमें हमने आर्टिफिशियल लिम्स दिए हैं, व्हील चेयर दिए हैं, हीयरिंग एड्स दिए हैं, ट्राईसाइकिल्स दिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये सब कर रहे हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स आती है, किसी की रेजिडेंस की, घर की, तो वो भी हम लोग जो हैं अपनी संस्था की तरफ से हम लोग ये करते हैं। क्योंकि मेरी टीम बहुत अच्छी है, हम अपनी टीम से जो भी कोई कार्य करते हैं, बात करते हैं, तो फ़ौरन हाँ हो जाती है। तो इस वजह से हम ये सारा कार्य जो है आसानी से कर सकते हैं। आने वाले समय में भी कोई भी हमारे से कोई अगर किसी की डिमांड होती है, हम उसको कोशिश करेंगे, करते भी हैं कि उसको पूरा करेंगे। थोड़ा और विस्तार से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एनजीओ का नाम ही है अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, तो सभी के मन में यही सवाल आता है, मेरे मन में भी यही सवाल है कि क्या सिर्फ अग्रवाल समाज के लिए ही आपकी
जो संस्था है वो काम करती है, या फिर जो और भी नीडी लोग हैं उनकी भी सहायता होती है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली क्या है कि जो संस्था है अग्रवाल सम्मेलन, जी अग्रवाल सम्मेलन जो है, क्योंकि 50 साल हो गए हमारे को इस संस्था को चलाते हुए, हमारे जो पुराने हैं बुजुर्ग जो चला रहे हैं, हम कोशिश है कि वो करते हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में अग्रवाल जरूरी नहीं है, कोई भी इंसान जिसको ज़रूरत है हम उसकी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि उनको भी किया जाए। अभी मेरे पास लेटेस्ट जो है 2 बच्चे आए जो ब्लाइंड है, ओके वो लेकिन वो सिंगिंग करना चाहते हैं, उनके पास फीस नहीं थी। मेरे पास किसी के थ्रू मैसेज है, अमृतसर के हैं, तो ये पैसों की वजह से वो लोग जो सिंगिंग नहीं कर पा रहे, फीस नहीं दे पा रहे, गरीब थे। तो मेरे पास जब मैसेज आया अमृतसर की टीम का, हमारे CA विभोर गुप्ता है, उनका मैसेज आया, कहते हैं सर ये ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है। मैं कोई नहीं, आप फ़ौरन हाँ भरो, हम उनकी, वो कहते हैं जी 3 महीने की फ़ीस पेंडिंग है और 3 है। मैं कहा आप 1 साल की फ़ीस का हम इकट्ठी ही उनको दे देंगे, इन बच्चों को सीखने दो। जरूरी नहीं है भी हमने ये इसलिए कर रहे हैं, लेकिन किसी को जो भी बच्चा, जो भी इंसान जो कैपेबल है और जो आ सकता है और पैसों की वजह से अगर कोई दिक्कत आती है तो हम उसको कोशिश करके तंग नहीं होने देंगे। हमारी ये NGO का एक मकसद है। मैं रिसर्च कर रहा था आपके बारे में थोड़ा बहुत, तो कुछ मुझे पता चला कि जो आपके NGO द्वारा और आपके द्वारा भी कुछ बच्चों को अडॉप्ट भी किया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ऐसा है कि जैसे मैंने बताया, अडॉप्ट इन द सेंस कि जैसे किसी 1-2 परिवार, 1-2 क्या, हमारे पास इस वक्त 8 परिवार ऐसे हैं जिनका घर में उनके परिवारों का हम अब तक राशन दे रहे हैं, उनके बच्चों की फीसें दे रहे हैं। अभी मेरे साथ एक हादसा, मतलब कि किसी के साथ हादसा हुआ था, जो मेरे पास मैसेज आया, एक मकान की छत गिर गई थी, तो छत लेडीज़ के ऊपर गिर गई, तो लेडीज़ थोड़ा सा माइंड सेटअप ख़राब हो गया उसका। जब मेरे पास मेरे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का मैसेज आया, तो मैंने मन में इच्छा जागी कि नहीं भी उसको करना है, और हमने उसके घर भी बनवा के दिया। उसके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों की फीसें भी हमने उसको अडॉप्ट कर ली। तो 1 साल हो गया उसको, हम वो भी कर रहे हैं। अगर कोई भी हमारे पास आ जाता है, जब तक कोई आएगा नहीं, हम थ्रू डिस्ट्रिक्ट के, अपने जिस डिस्ट्रिक्ट का आदमी बच्चा होता है उस डिस्ट्रिक्ट के थ्रू हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, और उसका जितनी भी हम कोशिश है, जितना मैक्सिमम हम कर सकते हैं करते हैं। आर्मी में भी आपका कंट्रीब्यूशन रहा है ऑलमोस्ट 30 इयर्स, राइट? तो उसको लेकर क्या कुछ एक्सपीरियंसेस थे और क्या था वो? बस जैसे आदमी की लाइफ टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि मैं बेसिकली फिरोजपुर का रहने वाला हूँ, फिरोजपुर कैंट का। तो मेरी शादी जो है मेरी धर्मपत्नी शकुंतला अग्रवाल से 1983 में हुई, और उसके बाद मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया। हम लोग मैं आर्मी में काम करता था, और आर्मी में काम, क्योंकि फिरोजपुर का होने की वजह से, और एज ए सिविल कॉन्ट्रैक्टर मैंने काम किया है, तो जो उनके रूल्स रेगुलेशन थे उसने मेरी लाइफ के अंदर काफ़ी चेंजेस लाए। तो उनके असूलों को मैं मतलब अडॉप्ट करता हुआ अपने कार्य में लगा रहा। भी जो कार्य सोच लिया है और अच्छे मन से, सच्चे मन से वो कार्य मैंने करने की कोशिश। आर्मी में देखा जाता है स्ट्रिक्टनेस बहुत रहती है। हाँ, बहुत ज़्यादा। वो ऐसा है कि कई बार मेरे से बच्चे भी नाराज हो जाते हैं, जी आप अपने जो रूल रेगुलेशन हमारे घर पे लागू ना करें। लेकिन आदत पड़ जाती है वैसे ही। तो जो टाइम का मैं पंक्चुअल हूँ, जो मुझे टाइम दे दिया जाए मैं उस टाइम पर पहुँच जाता हूँ। कई बार फंक्शनों में मैं एज ए चीफ गेस्ट जाता हूँ। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि चीफ गेस्ट गया किसी फंक्शन के अंदर, अगर मुझे 6 बजे का टाइम दिया तो मैं 6 बजे पहुँच गया। वहाँ कार्यकर्ता होते ही नहीं थे, काम वाले होते नहीं थे, तो मैं अलग से बैठना पड़ता था। मेरे को फिर आदत, मुझे उनके साथ एडजस्ट करना पड़ा। बच्चों ने हमारा बहुत साथ दिया। मेरी बेटी है निशु अग्रवाल जी, और जो PhD है, PhD कर रही है, और MSc MPhil है। और मेरे सन-इन-लॉ जो हैं तरुण जिंदल जो है हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। बेटा मेरा हिमांशु आपको मालूम ही है, डिप्टी कमिश्नर जलंधर है। मेरी डॉटर-इन-लॉ कोमल मित्तल डिप्टी कमिश्नर मोहाली है। मेरे एक ग्रैंड डॉटर है अरीशा अग्रवाल, और अभियान है मेरा ग्रैंड सन।
तो मैं अपनी लाइफ से बड़ा संतुष्ट हूँ और खुश हूँ, और क्योंकि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो इसलिए मन में ये भावना आती है कि मैं जितना भी हो सके अपने समाज के लिए, लोगों के लिए या परिवार के लिए कुछ भी हो, तो अपनी संतुष्ट होने की वजह से मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। और मेरी टीम बहुत अच्छी है जी। जैसे आपने टीम का जिक्र किया, बहुत बड़ा ये सम्मेलन है आपका, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन। कितने लोग हैं? ज़ाहिर तौर पर एक अकेले की बात नहीं होती है, कितने लोग इसमें शामिल हैं? क्या कुछ आपके लिए भी हर्डल्स रहते होंगे? ज़ाहिर तौर पर एक इवेंट कब करवाना है, लोगों के साथ मेल जोल रखना है, उसके साथ क्या कुछ चुनौतियाँ रहती हैं? कितने लोग हैं? हमारी जो पंजाब अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन है, तकरीबन इसमें 12 से 15 हज़ार लोग इस वक्त एट प्रेजेंट पंजाब में हैं। ओके। एक विश्वास होता है किसी भी काम करने के लिए, जब कोई आदमी अच्छे कार्य करता है तो टीम वर्क, हमारे साथी या समाज के लोग वो सब देखते हैं भी अच्छा कार्य होते हैं, जो साथी होते हैं वो खुश होते हैं। तो हम लोगों ने जितना भी कार्य किया है, और अपने हर्डल्स तो जैसे आपने कहा बहुत आती हैं जी। क्यों कि जैसे आजकल का ज़माना भी जो ज़्यादा काम करता है, जो अच्छे काम करता है, उसको खींचने वाले बहुत से लोग होते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को सोचते नहीं हैं। हमने एक मकसद बना रखा है कि हमने सेवा करनी है। दूरी नहीं है, अभी अग्रवाल समाज के मैंने पहले भी बताया, अगर कोई और इंसान या कोई ऐसा आदमी जिसको ज़रूरत पड़ जाती है तो हम उसको भी हर कार्य करने के लिए तैयार हैं, और आने वाले समय में भी हम करेंगे, कैसा भी है। लेकिन हमारे पास जब तक अप्रोच नहीं होगी हम नहीं कर पाएंगे। हमने विडो पेंशन भी आप सारे पंजाब में दे रखी है। ओके। 200 टीबी पेशेंट भी अडॉप्ट कर रखे हैं जिनको हम डाइट दे रहे हैं। जैसे कि ज़ाहिर तौर पर अवेयरनेस को लेके भी मेरा एक सवाल रहेगा। आपने बताया आपके पास बहुत बड़ी टीम है, लेकिन ख़ास तौर पर जो यूथ है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, तो युवाओं के लिए क्या कुछ आपके पास देखिए कितने लोग हैं, या फिर युवाओं को जो लोग देख पा रहे हैं, जो यंग जनरेशन देख पा रही है, अगर अग्रवाल समाज से कोई जुड़ना चाहता है तो कैसे, क्या कुछ प्रक्रिया रहती है, क्या कुछ है? हमने बड़ा सीधा सिंपल अपना सिस्टम रखा हुआ है कि वन टाइम हम एक मेंबरशिप फ़ीस लेते हैं, वन टाइम मेंबर बन जाता है। युवाओं को हम कोशिश करते हैं, रीज़न ये होता है कि युवा जितने भी हैं अपने फील्ड में लगे होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। ये एनजीओ चलाना या साथ चलना, कुछ युवा हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं जो टाइम टू टाइम दे देते हैं, लेकिन एनजीओ चलाना या ऐसे फंक्शन करना थोड़ा सा ओल्ड एज आदमी का ही कार्य होता है। युवाओं को तो ये कहते हैं अपने समाज की, अपने टारगेट को जो भी उन्होंने फिक्स कर रखा है, चाहे पढ़ाई का है, चाहे अपने बिजनेस का है या नौकरी का है, वो अपने करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम समय सभी से मांगते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस समाज में हम जी रहे हैं, समाज ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो आपके मन में ये बात ज़रूर आनी चाहिए कि हम भी समाज को कुछ ना कुछ दें, ताकि जो है अगर किसी ने हमारे को कुछ दिया तो उसके बदले में रेसिप्रोक हम कुछ ना कुछ ज़रूर दें। अभी फ़िलहाल करंट सिचुएशन की बात करेंगे। आपके नेतृत्व में कितने अभी आने वाले समय में बड़े प्रकरण इवेंट होने वाले हैं, और अभी कोई बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो उदाहरण के तौर पर आप दर्शकों को बता सकते हैं कि कोई किस्सा कहानी? लेटेस्ट हमारी टीम ने मतलब कि अभी सोचा है, और मैंने जब डिस्कस किया तो सभी ने हाँ भर दी कि हम क्योंकि आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, एक बहुत बड़ा इशू है, बच्चों को अपने कैरियर के बारे में पता नहीं है क्या होने वाला है। तो अभी मेरी बात चल रही है, थीम हमारी बन रही है, और हम प्लेटफार्म भी हमारा तैयार हो गया है। हम कोशिश करेंगे जल्दी इस डेट अनाउंस करें, लेकिन जैसे जैसे मेरी बात चल रही है, अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो अप्रैल के महीने में हम कैरियर काउंसलिंग का एक कैंप लगाएंगे, और कोशिश करेंगे कि उसके कुछ चार्जेस न लाएँ, फ्री ऑफ कॉस्ट करें। जितने भी बच्चे हैं अच्छे मोटिवेटर बुलाएंगे, अच्छे एजुकेशनर बुलाएंगे जो बच्चों को गाइड कर सकें अपनी तरफ से, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी अगर हमें कोई ऐसी थीम नज़र आती है जिसका हम समाज में किसी का, बच्चों का, समाज का भला कर सके, तो अगर आपके पास भी कोई हो तो हमें बता देना, हम जरूर उसको एक्सेप्ट करेंगे और करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में जैसे आपने जिक्र किया टीबी का, पंजाब की अगर हम बात कर ले तो पंजाब के एक तौर पे आप रिप्रेजेंटेटिव हो, तो टीबी मुक्त पंजाब का जो एक स्लोगन हम कह रहे हैं लगभग 10 सालों से आ रहा है, लेकिन
लोग अवेयर नहीं हैं। जाहिर तौर पर जब आप इस फील्ड में हो, आप जब टीबी के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, तो अवेयरनेस चुनौती बनती है कि अवेयरनेस नहीं है जिस वजह से लोग इसका शिकार हो रहे हैं। क्या चीज़ है? अवेयरनेस तो किसी भी फील्ड के अंदर नहीं है। अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं भी अवेयर करें। जैसे हम लोगों को पता लगता है भी कोई टीबी पेशेंट है, कोई सरकारी तौर पे मैसेज आता है, या कि हम लोग तो ये कर पाते हैं क्योंकि हर आदमी अपने बिजनेस में या हर आदमी अपने काम में बिजी है। तो आज एट प्रेजेंट हमने 200 पेशेंट जो हैं अडॉप्ट कर रखे हैं। पर मंथ उनको हम डाइट देते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वो हम काउंट करके सारे पंजाब के नाम से हम दे देते हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तो जैसे जैसे हमारे को मैसेज आता है तो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। वो हम लोग जो हैं उसकी डाइट जो है उसी हॉस्पिटल में जहाँ भी उनको देना होता है, हमारी टीम जाके उसको दे आती है डाइट्स पर मंथ के हिसाब से। एक सवाल ये भी है, जब इतने कैंपेन चल रहे हैं आपके, तो फंड इशू बनता है कभी? क्योंकि फंड्स तो काफ़ी चाहिए, चाहे आप एक भी इवेंट कर रहे हैं, तो फंड्स को लेकर क्या कुछ चुनौतियां हैं? और दूसरा सवाल इसी में ही है, क्या सरकार ने कभी टाई अप करने की कोशिश की, या फिर आपने कभी सरकार से टाई अप करने की कोशिश की? ना तो हमने सरकार से कभी टाई अप किया और ना ही सरकार ने हमारे से करी। मैं अपने साथियों का, अपने मेंबर्स का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जब कभी भी हमने आपस में डिस्कस किया किसी अच्छे कार्य के लिए, तो हमारे कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो हमने कमेटी बना रखी है, वो फ़ौरन उस फंड को हाँ भर देते हैं। और फंड को हाँ भरने से उसी फंड से हम अपना गुजारा करते हैं। ना तो हम किसी से मांगते और ना ही हमने किसी से लिया कोई। अगर किसी ने बहुत कम, कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने हमारे को खुद आकर दिया, लेकिन हमारे सारा जो खर्चा है हमारे मेंबर जी उठाते हैं, जो हमारे मेन मेंबर हैं। वही हम सारा इकट्ठा करके उसी जितना इकट्ठा होता है वो हम सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। साल का हमारा जो है सिस्टम बना हुआ है। हमारे पास सीए भी है, ऑडिटर भी है, वो सारा हमारा सिस्टम ट्रांसपेरेंसी है। जो दर्शक आपको देख पा रहे हैं, कुछ लोग मोटिवेट होते हैं बातें सुन के, अगर उन्होंने भी डोनेट करना है आपके सम्मेलन में, तो वो कैसे डोनेट करेंगे, क्या कुछ करेंगे, कैसे आप तक अप्रोच करेंगे? हमारी संस्था है, हमारा जो अकाउंट नंबर है एयू बैंक में हमारा अकाउंट नंबर है। अभी हमने पब्लिकली कोई पैसा मांगा नहीं है और ना ही हमने मांगना है। एज ए थ्रू हमारे मेंबर्स के, अगर हमारे थ्रू जितने भी मेंबर हैं अपने शहर के मेंबर से आप टाई अप कर सकते हैं, उनके थ्रू आप हमारे अकाउंट्स में डाल सकते हैं। उसकी आपको प्रॉपर रसीद मिलेगी और आपको बता दिया जाएगा कि आपका पैसा जो कहाँ खर्च हो रहा है। ये प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होगी। जो पैसा देता है उसको हम पूरी ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से बताएंगे आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। हाल ही में पंजाब एक बुरे दौर से गुजरा है। कई महीनों तक बाढ़ काफ़ी क्षेत्रों में रही, जिस वजह से लोगों के घर तक उजड़ गए। कई कॉल्स आपको भी आई होंगी, कई रेफरेंसेस आपको आए होंगे। इस दौरान आपकी संस्था का क्या रोल रहा? हमने पंजाब के अंदर 7 मकान जो है हमने बना कर दिए हैं। हमारी टीम ने, हमारी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की टीम ने 7 मकान बना के दिए हैं। कहीं हमने राशन दिया है, कहीं हमने तरपाल वगैरह दिए हैं, कहीं हमने खाली जो बैग्स होते हैं सीमेंट के, वो जो जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में हमारे को डिमांड आई या कोई मैसेज आया, हमारी अखिल भारतीय अग्रवाल की टीम ने हर जगह जो है अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया है। काफ़ी फूड पैकेट्स भी हमने बहुत बांटे हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट से। मोस्टली तो अपना इलाका जो है ये गुरदासपुर का है, अमृतसर का है, थोड़ा लुधियाना का है। इन इलाकों के अंदर काफ़ी बड़े बड़े शहर इनमें हुआ। छोटे गांव में बहुत, फिरोजपुर में बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्टेड हुआ। तो हमारी टीमों ने हर जगह जाकर जैसा भी हुआ, जिन्होंने जैसी डिमांड आई, थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन हमने बांटा सामान को। ऐसे में जो लोग आपको देख पा रहे हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि ज़िंदगी को लेके, या फिर कोई समाज सेवा करना चाहता है तो उसके लिए? ऐसा है कि आदमी को ना अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ डोनेट ज़रूर करना चाहिए। जैसे जो आदमी रिटायर हो जाता है और घर बैठता है, अपने मन को सोचता है भी चलो मैंने अब रिटायर होगा, क्या करें, उनके लिए हमारा प्लेटफार्म, हमारी संस्था जो है रेडी है। आप आइए, आप जितना भी समय यहाँ व्यतीत करना चाहते हैं, आप अपना डोनेशन देना चाहते हैं, आप अच्छे कार्य करना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चलो धन से ना सी, अगर आप मन से भी कार्य करेंगे ना, तो भी कार्य आपका मन जो है जरूर शांत होगा। भगवान आपको जरूर अच्छी बातें देगा
और अच्छा आपको संस्कार देगा। आप तन मन धन से कोई भी कार्य किए, करना ज़रूर चाहिए आदमी को, क्योंकि टीम जैसे है, जब एक को देखकर एक दूसरा ही तैयार होता है, जब तो मोटिवेट होता है। जब आप करेंगे तो आपका साथी भी आपके साथ तैयार होगा। जैसे आज पहले ज़माने में था कि एक हाथ को दो, दूसरे को पता ना लगे। आजकल का ज़माना चेंज हो गया, कहते हैं जब तक आप बताओगे नहीं तो आपको कहाँ से कुछ चीज़ मिलेगी। एक तो इसी से ही जुड़ा सवाल है कि हम देखते हैं सोशल मीडिया पे अगर कोई समाज सेवा कर रहा है या अगर वो कुछ वीडियो अपलोड करता है तो जो ट्रोलिंग है वो काफ़ी होती है कि हाँ, जैसे आपने कहा कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना चले। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चुपचाप कर रहे हैं। लेकिन अब लोग कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आपको सोशल मीडिया पे दिखाना पड़ेगा तभी लोग मोटिवेट होंगे। हम पब्लिकली नहीं दिखाते। मेरा विचार है पब्लिकली नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन जो आपके साथी हैं, जो आपका टीम वर्क है, उसको जरूर पता होना चाहिए भी हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जो है हमारा जो अपने ग्रुप बने हैं, हम कभी मोस्टली ज़्यादा अखबार न्यूज़ देता है या टीवी न्यूज़ देता है, वो डिफरेंट चीज़ है। अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं भी अपने मेंबर्स के बीच में सबसे ज़्यादा इसको बताया जाए, भी हम अपने मेंबर्स को मोटिवेट करें ताकि हमारे साथ मेंबर और जुड़ें और हमारे साथ आके कार्य करें। क्योंकि मैन पावर, जैसे कहते हैं मनी पावर, मैन पावर तो बहुत ज़रूरी है ना, फिर भी मैन पावर भी है हमारे पास, मनी पावर भी है। मेंबर जो बताया मैंने, कुछ 10-12 लोग हमारे ऐसे हैं, कोई भी कार्य हम करते हैं तो हमारा फंड इकट्ठा हो जाता है। ना तो हम पब्लिक से लेते हैं और ना ही हमने किसी, ओनली मेंबर्स से। मेंबर आते हैं, दे देते हैं, वही फंड हम डिस्ट्रीब्यूट अच्छे कार्य के लिए कर देते हैं। मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा, मिस्टर सुरेंद्र अग्रवाल का आने वाले 5 सालों में पंजाब के लिए क्या विजन है? ये तो वक्त बताएगा भी आने वाले टाइम में क्या प्रॉब्लम्स आती है। विजन तो यही है भी जितनी हम सेवा कर सकें। कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आती है, सबसे पहले मैंने जो अभी बताया है कि हमारा मेन टारगेट जो है इसके ऊपर है कि बच्चों को कैरियर काउंसलिंग कराएं। एक इसके साथ साथ ही एक अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की तरफ से एक प्रोजेक्ट इसके साथ ही अटैच करेंगे कि कम से कम 20 बच्चों को हम जो है यूपीएससी की ट्रेनिंग देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए एक प्लान तैयार हो रहा है, क्योंकि यूपीएससी की या किसी भी फील्ड की बच्चों के, जो बच्चे मेधावी हैं, फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, ज़रूरी नहीं है भी अग्रवाल समाज के, किसी भी समाज के हों, प्रेफरेंस तो देखो समाज को होती है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको मेधावी और पैसों की वजह से कमज़ोर है, तो हम उसको ज़रूर अडॉप्ट करेंगे और उनको कोशिश करेंगे अच्छी शिक्षा दे सकें। और शिक्षा से ही संसार, मतलब देश अच्छा बढ़ेगा, पंजाब भी आगे जाएगा और देश भी आगे जाएगा। शिक्षा और सेहत, ये बहुत जो दो चीज़ें ज़रूरी हैं, इसके ऊपर हमारा हर बात पर जोर है। हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस। थैंक यू। तो हमारे साथ अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के मिस्टर सुरेंद्र जी थे, जिन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि क्या कुछ इनके, देखिए, सम्मेलन में खास रहता है, क्या कुछ लगातार लोगों के लिए मदद पहुंचाई जाती है। तो फिलहाल आज के इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे यानी रोहित उत्तम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी। नमस्कार। नमस्कार।